हम तो बहिष्कार करेंगे। जब पूरे हरियाणा के अंदर इनविटेशन आमंत्रण दे चुके हैं, जगह घर घर जाकर कार्ड बांट रहे, तो हम समाज के आदमी नहीं क्या? हम भी तो मान सम्मान रखते हैं, अपनी इज्जत रखते हैं। ब्राह्मण समाज से सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, लेकिन वो जब उन्होंने इलेक्शन लड़ना है तब तो उनको समाज याद आता है, लेकिन बाद में वो समाज को भूल जाते हैं। समाज की कोई जिम्मेवारी उनके ऊपर नहीं रहती और वो अपनी राजनीति के चक्कर में लगे रहते हैं। बस सब एक जैसे हैं। सरकार दोहरी नीति अपना रही है, स्टेटमेंट देती है, करती कुछ नहीं। सरकार के जो ऑफिसर्स हैं वो फाइल तक नहीं लेते दोली की ज़मीन की, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, वो मना कर देते हैं फाइल लेने के लिए। हमारे को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया उसमें, ना हमारे को बुलाया गया, ना हमारे कोई निमंत्रण दिया गया। और सरकार ने तो इससे पहले भी पंचकुला के अंदर जयंती मना चुकी है भगवान परशुराम की। अब तो ये राजनीति कर रहे हैं, वो भी हरियाणा लेवल की थी। पंचकुला के अंदर हमारे ही समाज के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पंचकुला के अंदर हरियाणा लेवल की, हरियाणा स्टेट की एक जयंती पहले ही मना चुके हैं। अब तो ये राजनीति कर रहे हैं वहाँ पे। तो भगवान के नाम पे राजनीति, भगवान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए भगवान को ले रखा है साथ में, अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ। ठीक है, उनके लिए ठीक है, हमारे लिए तो गलत है। समस्त ब्राह्मण समाज जिला पानीपत की तरफ से सभी प्रदेशवासियों का और देशवासियों का और आप मीडिया बंधुओं का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि पिछले दिनों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ हमारा मनमुटाव हुआ, उसके लिए हम भारतीय सेना का, सभी देशवासियों का, अपने ब्राह्मण समाज की तरफ से अपनी सेना को सलूट करते हैं। जिनके बलिदान से, जिनकी बहादुरी से आज हमारा देश सुरक्षित है। सबसे पहले अब पानीपत में सर्व ब्राह्मण समाज आने वाली 29 जून को भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी महापुरुषों को याद करेगा। उसके लिए ज़ोर ज़ोर से तैयारी करने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें मुख्य एजेंडा चंद्रशेखर आज़ाद जी, विश्वासराव पेशवा जी, सदाशिव भाव की याद में ये प्रोग्राम किया जाएगा। इसमें सभी महापुरुषों को याद किया जाएगा। और आज का मुख्य एजेंडा, जो पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने EWS के बच्चों के नौकरी के ऊपर जो डंका बजाया है परसेंटेज मार्क्स काट के, उसके लिए भी उनका नौकरी का स्थान पक्का करना और कुछ हमारी नियुक्तियाँ होनी हैं। अब मैं, हमारे प्रधान जी हैं शैलेंद्र कौशिक जी, जिला अध्यक्ष, वो आपको संबोधित करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को चालू करेंगे। पूरा बोलियो। सभी छायाकार व पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसा कि हमारे प्रवक्ता ने बताया, भाई सबसे पहले तो हमारे जो वहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो ये थोड़ा सा युद्ध टाइप जो भी हुआ है, इसके लिए जो वहाँ पे शहीद हुए हैं हमारे सैनिक भी, जो भी जैसा भी, पूरा देश उनके साथ खड़ा था, सरकार के साथ खड़े थे। और सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं वो ठीक लिए हैं। हम उनकी सरकार की प्रशंसा भी कर रहे हैं। और जो शहीद हुए हैं, मतलब सेना ने जो वहाँ पराक्रम किया है, हम सेना की भरपूर मात्रा में प्रशंसा करते हुए उनको सैल्यूट करते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने एक 29 जून को, क्योंकि किन्हीं कारणों से हम बीच में प्रोग्राम अपना जो हमने रखने का प्रयास किया था, तो जैसे कि एक तो ये जो पाकिस्तान के साथ जो थोड़ा सा ये था, इसके कारण से हम उस टाइम पे अपना प्रोग्राम नहीं कर पाए। अब हमने सारी पूरी हमारी कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया है कि भगवान परशुराम जयंती, साथ में जो मराठे जो हमारे योद्धा रहे हैं, वो उनकी याद में हम 29 जून को इस प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें स्थान और समय आपको कुछ टाइम के बाद बता दिया जाएगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हर गांव में जाके हम हर ब्राह्मण के साथ साथ ये 36 बिरादरी का प्रोग्राम रहेगा। इसमें जो
जैसे हमारे जो पहले भी जैसे प्रोग्राम रहे हैं वो 36 बिरादरी को साथ में लेके ब्राह्मणों का और भगवान परशुराम, क्योंकि ये किसी एक जाति विशेष के देवता नहीं हैं, ये सभी के हैं। इन्होंने जो उस टाइम पे बुरी ताकतें थी उनका संहार किया है, जो समाज में बुराइयां थी उनको ख़त्म करने का मतलब इन्होंने एक समाज को संदेश भी दिया है। और हम उनकी जयंती के साथ साथ भाई जो जैसा कि क्या नाम है ये महापुरुषों की जयंती मनाएंगे। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने कुछ नियुक्तियां की थी। उन नियुक्तियों में एक आर्थिक आधार पर सामाजिक तौर पे कुछ अंक लगाए थे, जिसका कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया है। भाई उसमें सरकार उन बच्चों का रास्ता निकाले और उनको जैसी नियुक्तियां पहले दी गई हैं वही उन नियुक्तियों पर उनको किसी न किसी तरह से कोई रास्ता निकाल के उनको रखा जाए। दूसरा, एक जैसे आर्थिक आधार पे हमारा मतलब जो आरक्षण है वो 10% है, भाई इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे सरकार ने सामाजिक क्या नाम है ताने बाने में कुछ आर्थिक आधार पे ये जो नौकरियां लगाई थी, उसमें यदि सही तरीका तो यही है कि भाई इसको EWS को बढ़ा दे। और EWS सिर्फ एक जो जर्नल का EWS है उसमें कुछ जैसे और जातियां हैं, SC कोटे में है, BC कोटे में है, उनमें भी कुछ मतलब इस तरह का प्रावधान कर दिया जाए तो जो गरीब आदमी है, जो बिल्कुल निचला तबका है, जिनको वाकई में नौकरी की ज़रूरत है, उनका फ़ायदा होगा। इसके अलावा जैसे भाई हमारी एक मांग और थी सरकार से, जो दौली की ज़मीन है उसका नोटिफिकेशन अभी तक जैसे जारी नहीं हुआ, जारी हो रखे हैं लेकिन काम तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। वो सरकार से हम ये मांग करते हैं कि उसका जल्दी से जल्दी समाधान करके वो ज़मीन उन व्यक्तियों की जिनके पास वो 50 साल से मतलब बहुत पुराने साल से हैं, वो उनको दी जाए, इसका समाधान किया जाए। आज के मेन जो एजेंडे थे वो यही हैं। उसके अलावा जिस किसी सरकार मना रही है भगवान परशुराम की जयंती जी बड़े स्तर पे मना रही है, जी, आप पानीपत में मना रहे हैं। ऐसा है, परशुराम जयंती हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले से ही मनती आई है। ये किन्हीं कारणों से मैंने अभी बताया है कि भाई मतलब किन्हीं कारणों से हम ये उस टाइम पे यानी कि मई में नहीं मना पाए, नहीं तो अक्सर मई महीने में मना लिया करते थे। सरकार के साथ है, हम सरकार से बाहर कहाँ हैं? सरकार से बाहर मतलब कौन हो सकता है? एक ही प्रोग्राम करना नहीं, एक ही प्रोग्राम तो आज तक हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ, आज कैसे हो जाएगा? ये तो देखो, ये भगवान का मंदिर है, भगवान के नाम से मतलब कोई प्रसाद वितरण किया जाता है उनकी याद, ताकि आगे आने वाले जो हमारी नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, उनको उनका अनुसरण करके आगे मतलब आगे बढ़ने का मौका मिले, इसलिए इसको मनाया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर गांव में मनना चाहिए, हर घर में मनना चाहिए। मैं अपने मतलब जो समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उन परिवारों में जहाँ पे भगवान परशुराम की मूर्ति मंदिर में नहीं है, उन घरों में वहाँ पे पहुँचाने का प्रयास करें और उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उनके जो आचरण है, वो सब आने वाली नई पीढ़ियों को ये बताने का कष्ट करें। आपने कहा कि मराठाओं को साथ लेके जो जयंती मनाई जाएगी, जी, कोई बाहर से भी लोग आ रहे हैं इसमें? अभी हम मतलब जिसको जैसे क्या नाम है हमारी कार्यकारिणी जो फैसला लेगी उसके बाद आप सभी को बता दिया जाएगा इसमें कौन किस को हम मतलब निमंत्रण दे रहे हैं। वैसे तो 36 बिरादरी को तो है। हाँ बिल्कुल, ये तो महापुरुष हैं, सभी के महापुरुष हैं, ये तो सभी ने बलिदान किया इस देश के लिए। बिल्कुल सभी को इनवाइट करेंगे। आज की मीटिंग का मतलब खुल के बात सामने आई कि रीजन क्या था? ना तो भी आपने डेट ना जगह कुछ निश्चित नहीं, डेट फाइनल डेट हमने 29 जून ये फाइनल कर दी है। जगह का ऐसा है, अभी हम मतलब जैसे हमारी ये है कि इस प्रोग्राम को हम भव्य मनाने का प्रयास कर रहे हैं। गर्मी की वजह से भी देख रहे हैं कोई ऐसी हाल मिल जाए, हर चीज़ का मतलब एक अपना सिस्टम बनाने का परशुराम जी की जयंती की डेट जो है, हाँ जी, कौन सी डेट में? वैसे तो ये आखा तीज मतलब जो आपने क्या नाम है अक्षय तृतीया जो है, आखा तीज मतलब बिल्कुल हरियाणवी में हम बोल देते हैं। 2 दिन पहले नवीन जैन जी ने मनाई। हाँ जी, 2 दिन
बाद अब अरविंद शर्मा जी मना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आप 1 महीने बाद मना रहे हैं, तो कुछ जयंती की डेट भी फिक्स होती होगी इसमें? जब चाहे जब मनाइए। देखो ये भगवान के नाम से हम मतलब कभी भी उनका नाम कभी भी लिया जा सकता है। नाम लिया जाता है। हाँ जी, जयंती की बात। जयंती भी मतलब इसका वैसे तो जो एक प्रॉपर टाइम है, एक महीने का तो वैसे ही चलता है ये प्रोग्राम। साल में एक ही बार मनाया नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल। आप इनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मना रहे हैं हम ये, जो जयंती नहीं मना रहे। हाँ के रूप में मनाया। हाँ। जी, क्योंकि जयंती का जो समय था वो मैंने बताया है कि मतलब ये ये था भारत पाकिस्तान का जो मतलब ये चला था, इस कारण से सबने डिले किया है। हम भी कैसे मना पाते उसमें? फिर ये बेटे थोड़ा है, ये तो बाप है बिल्कुल। अपने ना, हम जो हैं अपने भगवान का नाम मतलब जो है उनके संस्कारों को उनको आगे बढ़ाने का मतलब ये एक इनका क्या नाम है जयंती के रूप में जो मनाया जाता था वो मतलब जैसे 1 महीने का तो समय है ही, लेकिन ये जो दिक्कत पूरे देश पे थी जैसी भी थी, उसके कारण सारे प्रोग्राम जयंती के लेट हुए हैं। और भी कोई उसके बाद कार्यक्रम है इसके साथ में, या किसी और की भी जयंती मनाई जाएगी जैसा आपने माम? हाँ, नहीं ये बताया उसके है। साथ हम अटैच करेंगे जो हमारे समाज के बेटे और बेटियां मैट्रिक +2 में अव्वल आए हैं, उनको हम पुरस्कार देंगे और सम्मानित करेंगे, ठीक है ना। और जो टॉपर लड़कियां होंगी चाहे दूसरे समाज की भी हो, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। अब हमारे बीच में महासचिव जी हैं संगठन के, DK पंडित एडवोकेट जी, 2 मिनट वो बात करें। भी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर सभी समाज के लोग अपने अपने महापुरुषों की जयंतियां मना रहे हैं और सरकार की तरफ से भी सभी समाज के जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियां मनाई जा रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं सरकार इन जयंतियों के रूप में अपनी राजनीति चमकाने पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। जैसा कि आप लोगों ने प्रधान जी से सवाल किया कि 25 मई को अभी हरियाणा के अंदर गांव पैरावर में रोहतक में नवीन जैन भाई ने जयंती मनाई थी और 30 तारीख को अब सरकार मना रही है। सरकार जयंती नहीं मना रही, वहाँ पे सरकार अपनी रैली करना चाह रही है। जयंती नवीन भाई ने मनाई थी, नवीन भाई ने वहाँ काम किया, वहाँ की जो ज़मीन थी उसके लिए संघर्ष किया। सरकार ने क्या किया वहाँ? सरकार ने तो उल्टा समाज के ऊपर एक बोझ लाद दिया था, जिसका पैसा सरकार के हमारे समाज के एक नुमाइंदे ने सरकार के अंदर जमा करवाया। सरकार ने तो हमारा पैसा भी माफ़ नहीं किया, जबकि सरकार को करना चाहिए था। रही बात हमारे प्रोग्राम की, हमारी समस्त ब्राह्मण सभा की तरफ से 29 जून को समाज में जन्मे महापुरुष शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी जयंती 23 जुलाई को आती है, और सदाशिव भाव और विश्वासराव पेशवा जो महाराष्ट्र से आकर जिन्होंने पानीपत के अंदर लड़ाई लड़ी, उनकी जयंती भी अगस्त महीने में आती है। तो हमारे समाज की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से ये फैसला लिया गया कि अलग अलग प्रोग्राम ना करके हम सभी महापुरुषों की भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी महापुरुषों की जयंती 29 जून को मनाई जाए। इसमें हम गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर अपने समाज के लोगों को, 36 बिरादरी के लोगों को आमंत्रित करेंगे और अपने समाज की आने वाली पीढ़ी को इनके बारे में बताएंगे। आज तक तो बहुत से हमारी जो समाज की पीढ़ी, आने वाले बच्चे हैं, वो ये तक नहीं जानते भी चंद्रशेखर आज़ाद, सदाशिव भाव, विश्वासराव पेशवा कौन थे, उन्होंने क्या किया। उनको ये बताने का, उनको मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। और साथियों का कोई सवाल है के अंदर किसी ने के पास भी कोई कार्ड नहीं बांटा गया, ना कोई निमंत्रण आया, इसलिए हम सरकार की रैली में और सरकार के जन्मोत्सव में हम नहीं जाएंगे। तो आप राजनीतिक पॉलिटिशियन को इनवाइट करेंगे अपने प्रोग्राम में? वो अभी बाद में बताएंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। वैसे तो ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो समाज के किसी आदमी को, 36 बिरादरी किसी महापुरुष को जिसने अच्छा काम किया है, क्रांतिकारी आदमी है, उसको हम इनवाइट भी कर सकते हैं। समाज के मंत्री ही इसमें आए थे कार्यक्रम में, यहाँ बैठक भी दी थी। क्या उस बैठक में निमंत्रण नहीं था? हमारे को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया उसमें, ना हमारे को बुलाया गया,
ना हमारे कोई निमंत्रण दिया गया। और सरकार ने तो इससे पहले भी पंचकुला के अंदर जयंती मना चुके हैं भगवान परशुराम की। अब तो ये राजनीति कर रहे हैं, वो भी हरियाणा लेवल की थी। पंचकुला के अंदर हमारे ही समाज के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पंचकुला के अंदर हरियाणा लेवल की, हरियाणा स्टेट की एक जयंती पहले ही मना चुके हैं। अब तो ये राजनीति कर रहे हैं वहाँ पे। तो भगवान के नाम पे राजनीति चल रही है। भगवान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए भगवान को ले रखा है साथ में, अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ। ठीक है, उनके लिए ठीक है, हमारे लिए तो गलत है। कुछ कहना चाहोगे, सलाह देना चाहोगे उन लोगों को? हम तो उनको एक ही सलाह देंगे भी अगर जयंती मनानी है तो सरकार अपने लेवल पे रैली ना करे, समाज को साथ लेके और समाज को इकट्ठा करके सभी समाज के नुमाइंदों को आमंत्रित करके तब उसका प्रोग्राम आयोजन करना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि सरकार की तरह समाज के साथ खड़ी है तो कोई योजना उनके लिए लेकर आए, बजाय किसी कार्यक्रम में उनका साथ? योजना तो देती नहीं ना। योजना जो सरकार ने दी हुई है पहली, अब जो मालिकाना दोली की ज़मीन का जो मालिकाना हक था वो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस सरकार में भी नोटिफिकेशन हो चुका है, मनोहर लाल खट्टर ने भी नोटिफिकेशन कर चुके हैं और आदरणीय नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री वो भी नोटिफिकेशन कर चुके हैं। हर बार नोटिफिकेशन होता है, जबकि हरियाणा सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि सरकारी ज़मीनों पर जिनका 20 साल से कब्जा है उनको मालिकाना हक दिया जाएगा, लेकिन जो दोली की ज़मीन है वो तो लोग 100 साल से कब्जे पे हैं, वो उनको तो दे ही नहीं रहे। सरकार दोहरी नीति अपना रही है, स्टेटमेंट देती है, करती कुछ नहीं। सरकार के जो ऑफिसर्स हैं वो फाइल तक नहीं लेते दोली की ज़मीन की, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, वो मना कर देते हैं फाइल लेने के लिए। अब तो बहुत सारे सांसद विधायक ब्राह्मण समाज से हैं, तो क्यों नहीं बार बार ये चीज़ें? मेरे भाई ब्राह्मण समाज से सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, लेकिन वो जब उन्होंने इलेक्शन लड़ना है तब तो उनको समाज याद आता है, लेकिन बाद में वो समाज को भूल जाते हैं। समाज की कोई जिम्मेवारी उनके ऊपर नहीं रहती और वो अपनी राजनीति के चक्कर में लगे रहते हैं बस। सब एक जैसे हैं। आप देख लो ना कितने बच्चे इससे प्रभावित होंगे हाईकोर्ट के डिसीजन से, उसके बाद किसी लीडर ने ये बोला है। अगर आपके पास जो सरकारी प्रोग्राम है वहाँ से इन्विटेशन आता है तो क्या आप लोग जाएंगे या बहिष्कार करेंगे? हम तो बहिष्कार करेंगे। जब पूरे हरियाणा के अंदर इन्विटेशन आमंत्रण दे चुके हैं, जगह घर घर जाकर कार्ड बांट रहे, तो हम समाज के आदमी नहीं क्या? हम भी तो मान सम्मान रखते हैं, अपनी इज्जत रखते हैं।